नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बीजगणित का भाग कैसे करते हैं। सबसे आसान तरीके से जो है बताने वाले हैं। और देखिए, इसका भाग का जो है सबसे पहले बेसिक फंडा समझ लीजिए कि बीजगणित का भाग करते कैसे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे जो है एक्स पे 4 दिया हुआ है, प्लस में एक्स पे 3 दिया हुआ है, प्लस में एक्स पे जो है 2। मतलब बेसिक पहले समझ लीजिए। एक्स पे 3, एक्स पे जो है कोई घात नहीं है, यहाँ पे जो है एक्स 1 दे दिया। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे कह दिया कि एक्स स्क्वायर से या एक्स से जो है भाग दीजिए, चाहे एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले जो है क्या करना रहता है। तो एक्स पर 4 घात है ना, तो सबसे पहले हम लोग को जो है यहाँ पे क्या कौन सा अंक रखा जाए ताकि एक्स पे 4 घात आ जाए। ठीक है, मैंने एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा कर दिया जाए कि एक्स पे 4 घात आ जाए। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसके घात में से इसके घात को घटा दीजिए। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 2। यानी कि यक्स पे 2 घात ले लिया जाए, यक्स पे 2 घात, तो आराम से यक्स पे 4 आ जाएगा। माने यक्स पर 2 घात गुणा यक्स पर 2 घात, तो यक्स पे 4 घात हो जाएगा ना। माने गुणा करने पर क्या होता है, तो गुणा करने पर जो है घात जुट जाते हैं। जब भी समान हो तो गुणा करने पर घात जुट जाते हैं, तो हो जाएगा ना 2 2 4 एक्स पे 4 घात। ठीक है, तो जो है ऐसे ही गुणा करना रहेगा। मैंने सबसे हमारा मेन उद्देश्य होता है इसको ख़त्म करना। ठीक है, तो एक्स पे 4 है, मैंने एक्स पे 2 है, एक्स पे 2 है, एक्स गुणा होगा तो ये हो जाएगा एक्स पे 4 घात, एक्स पे 4 घात। ठीक है, और इसको जो है माइनस कर देंगे, मैंने चिन्ह बदल देते हैं, तो चिन्ह बदलेंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ था प्लस, अब ये इसको जो है क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 0। एक्स पे 4 है, माइनस में एक्स पे 4 है, तो क्या हो जाएगा 0। मैंने प्लस में है माइनस में है तो 0 हो जाएगा। फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, प्लस में एक्स 3 उतार लेंगे, प्लस में एक्स 3 उतार लेंगे। अब फिर जो है हमको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा करें कि एक्स पे 3 आ जाए। तो ये खाली जो है हम जो है एक्स ले लें, तो जो है एक्स पे 3 आ जाएगा ना, क्योंकि एक्स गुणे एक्स स्क्वायर तो क्या होगा, एक्स पे 3 घात, क्योंकि इस पे 1 घात है, इस पे 2 घात है, तो दोनों घातों को जोड़ेंगे तो एक्स पे 3 घात हो जाएगा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब लिख लेंगे गुणा करके एक्स पे 3 घात। ठीक है, फिर चिन्ह बदल लेंगे, यानी कि प्लस है तो माइनस कर लेंगे। अभी इसके बाद से एक अलग दूसरा उदाहरण बताएंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो पहले सिंपल वे इसका जो बेसिक है भाग का उसको समझा रहे हैं। ठीक है, तो जो है क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स पे क्यूब हो जाएगा। अब जो है घटाएंगे, प्लस माइनस है तो घटाएंगे ना, तो जो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर क्या करेंगे, प्लस में एक्स स्क्वायर उतारेंगे। अब एक्स स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है हम लोग को एक लेना पड़ेगा। एक से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, चिन्ह बदल लेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा, चाहे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर एक जो है प्लस में बच जाएगा, तो यही शेष बच जाएगा। ओके, तो आपका जो है प्लस में एक शेष बच जाएगा। अब देखिए, अब एक जो है उदाहरण आपके जो है बुक से दे देते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि जो है क्या कीजिए, देखिए क्या है, यक्स का स्क्वायर, ये यक्स का स्क्वायर वाला यहाँ पे ले लेते हैं, यक्स का स्क्वायर प्लस में 1 हो। ठीक है, यक्स का स्क्वायर अब प्लस में जो है 1 हो, आपको दे दिया गया हो यक्स पे कौन चीज़, एक्स पे 4 प्लस में एक्स पर 2 प्लस में एक्स प्लस में 1 दे दिया गया हो, तो इसको कैसे भाग देंगे। ठीक है, तो इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। ओके, यहाँ पे इसको समझने का प्रयास कीजिए कैसे इसको भाग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स पे 4 है, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि यहाँ नीचे एक्स पे 4 लाना। तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा कर दें कि एक्स पे 4 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स पे 4 आ जाएगा बस। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स पे 4 आ जाएगा।
फिर यक्स स्क्वायर का एक में गुणा करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर आ जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल लेते हैं। यहाँ प्लस है, मतलब कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे ले लेंगे माइनस। फिर यहाँ पे भी देखिए प्लस है, तो इसको भी कर देंगे माइनस। ओके, मतलब चिन्ह विपरीत कर लेते हैं। घटाने में चिन्ह सब बदलेगा ना, तो इसको भी बदल देंगे। अब इसको जो है क्या कर देंगे, जीरो, और ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी जो है क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, अरे जीरो को प्लस में लिखिए चाहे माइनस में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। अब फिर हम लोग जो है क्या करेंगे, यक्स प्लस वन उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है यक्स स्क्वायर, यहाँ पे है यक्स। अब तो देखिए इसका घात जो है इससे जो है क्या है, अधिक है, तो अब इसमें भाग नहीं जाएगा, तो बस इतना जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, शेष रह जाएगा। इतना जो है क्या हो जाएगा, शेष रह जाएगा। ठीक है, हम इसके अलावा एक और उदाहरण ले लेते हैं, और आई होप जो है आप लोग को जो है यह भाग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो भाग अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर हमको जो है भाग समझ में आया है। ठीक है, और एक उदाहरण और लेते हैं। टी स्क्वायर दिया हुआ है, उसके बाद से क्या दिया हुआ है, माइनस में थ्री, और उसके बाद से दिया हुआ है आपका टू टी पर फोर, टू टी पर फोर, और प्लस में थ्री टी का क्यूब, और माइनस में टू टी का स्क्वायर, और माइनस में नाइन टी, और माइनस में 12 को भाग देना है। तो अब इसको भाग दीजिए, कैसे भाग देंगे। ठीक है, तो हमने इसका बेसिक फंडा क्या बताया है, हमने इसका बेसिक फंडा ये ना बताया है कि टू टी पर फोर कैसे आए। टू टी पर फोर लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो टू टी पे फोर लाने के लिए इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा, टी स्क्वायर में। तो टी स्क्वायर में हम लोग को टू इंटू टू, टी पे फोर लाना है तो टी पे दो घात लेना पड़ेगा। मैंने दो का यहाँ समझिए कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है, तो दो का एक में गुणा करेंगे तो दो हो जाएगा, और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो टी पे फोर हो जाएगा। तो सब मिला जुला के हम लोग क्या करें, टू टी स्क्वायर से इसमें गुणा करेंगे तो टू टी का फोर आ जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, टू टी स्क्वायर का माइनस थ्री से गुणा करते हैं, तो तीन दूना छः, तीन दूना छः। अब देखिए चिन्हों का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए प्लस में है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ है माइनस, माने यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस में है। यहाँ पे है माइनस, तो प्लस माइनस का पहले गुणा कर लेंगे। तो प्लस माइनस का गुणा होता है तो यहाँ होगा माइनस, और तीन दूना छः, और टी का जो है क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो तीन दूना छः, टी का स्क्वायर यहाँ पे न लिख के यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि टी स्क्वायर यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे न लिख के माइनस में यहाँ पे लिखेंगे छः टी का स्क्वायर, जहाँ पे मिलेगा वर्ग, वर्ग संख्या, मतलब जो अगर इसमें मिल जाएगा वर्ग संख्या तो वर्ग संख्या के नीचे ही लिखेंगे, नहीं मिलता तो थोड़ा अलग लिख देते। ठीक है, तो टी स्क्वायर यहाँ मिल रहा है तो टी स्क्वायर के नीचे इसको लिख लेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, भाग की प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, मैंने घटाते हैं तो घटाने पर चिन्ह बदलेगा ना, तो यहाँ भी चिन्ह बदल देंगे। अब ये हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे देखिए अब इसको हम लोग जो है क्या करते हैं, बढ़न घात है तो इसको भी उतार लेते हैं। ठीक है, मैंने करने के लिए तो पहले इसको कर देंगे, तो जो देखिए प्लस में छः टी स्क्वायर है, और माइनस में टू टी स्क्वायर है, तो चार में से जो है दो घट जाएगा, प्लस में है माइनस में। अब इस चिन्ह को भूल जाएंगे, इस चिन्ह को याद रखेंगे, तो प्लस है माइनस है, तो जो है चार में से दो घट जाएगा, तो जो है छः में से दो घट जाएगा, तो चार और टी का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो है चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस वाला अधिक है। ओके, अब इसको जो है हम लोग उतार लेंगे, तो प्लस में जो है थ्री टी का क्यूब उतार लेंगे, प्लस में थ्री टी का क्यूब उतार लेना है। अब उसके बाद से क्या करेंगे, अब इसके बाद से देखेंगे थ्री टी का क्यूब कैसे आएगा। तो थ्री टी का क्यूब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो भी प्लस में है, तो यहाँ तो हम लोग प्लस में लेंगे।
ठीक है। माने यहाँ जो चिन्ह है उसी चिन्ह के हिसाब से गुणा पर आना चाहिए। अगर ये जब माइनस रहता न तो ये माइनस लेना पड़ता ताकि ये जब माइनस में आए नीचवा। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो प्लस में लेना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस में लेना पड़ेगा। और 3t का क्यूब लाने के लिए क्या करेंगे, तो 3 और t से गुणा करना पड़ेगा तब ना क्यूब आएगा। तो यहाँ पे कर लेंगे अब हम लोग 3t का क्यूब। ओके, अब प्लस में आएगा। अब 3t का किस में गुणा करेंगे, -3 में। तो 3 3 के 9, अब प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा माइनस, प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा माइनस। अब देखिए इसीलिए हम लोग बीजगणित में सतवें सब उतार लेते हैं, तो इसको भी सब उतार लीजिए। ठीक है, मैंने बीजगणित में सब उतार लिया जाता है साथ ही। मैंने आई हो गया फाइनल। अब इसको भी उतार लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस में है माइनस में है तो माइनस, और देखिए 9t मैंने t के रूप में आने वाला है तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं 3 3 के 9t, 3 3 के 9 और t हो जाएगा। मैंने इसका इसमें गुणा होगा 3 3 के 9 और t। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, तो ये जो है प्लस में है तो माइनस कर लेंगे, प्लस में है तो माइनस कर लेंगे, आइयो माइनस में है तो इसको प्लस कर लेंगे। ओके, अब ये जो है 0 हो जाएगा और ये जो है क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब बचा क्या, तो इसको जो है हम लोग प्लस में जो है 4t का स्क्वायर ले लेना है, प्लस में 4t का स्क्वायर ले लेना है। और उसके बाद से जो है क्या बचेगा, तो माइनस में 12 बचेगा, माइनस में क्या होगा 12 उतार लेंगे। ठीक है, माइनस में 12 उतार लेंगे। ओके, अब इसको हम लोग यहाँ करके लिख सकते हैं, इसको प्लस में जो है क्या 4t का स्क्वायर माइनस में 12 लिख सकते हैं ना, 0 का मतलब कुछ ना, तो माइनस में 12। अब 4t का स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 4t का स्क्वायर लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग को लेना पड़ेगा 4t नहीं केवल 4 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो केवल 4 से इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में जो है 4t स्क्वायर आ जाएगा ना, केवल 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए ना। अब t का स्क्वायर है तो 4 से t स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 4t स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 4 और t का स्क्वायर। अब माइनस है, मैंने यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा। अब चिन्ह बदल लेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है शेषफल क्या हुआ 0 हो गया, तो शेषफल 0 हो गया। तो यहाँ पे जो है शेषफल लिख देंगे, शेषफल 0 है। अब देखिए, अब कहा जाए कि बताइए कि यह इसका गुणनखंड है कि नहीं है, तो जब शेषफल 0 हो गया ना तो यह जो है इसका गुणनखंड है। अगर नहीं है तो जो है कह देंगे कि जो है इसका गुणनखंड नहीं है। अब देखिए ना, इसमें जो शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो यह इसका गुणनखंड नहीं है। माने अगर गुणनखंड का जांच भी करना होगा ना, कि पूछ देगा परीक्षा में कि बताइए कि यह इसका गुणनखंड है कि नहीं है, तो इससे इसमें भाग देंगे। शेषफल 0 हो गया तो कहेंगे कि गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं हुआ तो कह देंगे गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इस भाग का पर्पज ये भी रहा है। तो आई होप दोस्तों आप लोग जो है बीजगणित का भाग करना सीख गए होंगे। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जो है कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैथ के जो है सभी क्वेश्चन मनोहरे के सॉल्व कराए जाते हैं, और आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।